अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। टीम पुकार ने आवाज बुलंद की एक बूढ़ी माँ की, जिसको कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसको उसकी सगी बेटी पेट में ठुड्डे मारती थी, टांगे मारती थी, बाजुओं से लहू लहान थी, सर पकड़कर दीवार में पटका जाता था। बूढ़ी माँ के बालों को भी काट दिया गया था। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि इस बूढ़ी माँ के कमरे को ताला लगा दिया गया और पिछले 3 से 4 माह से ये बूढ़ी माँ कमरे में कैद थी। टीम पुकार ने आवाज को बुलंद किया, पुलिस तक बात पहुंची और उस बूढ़ी माँ को बाजियाब करवाया गया। ये सारी कहानी आपको दिखाते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद रफीक। रफीक, ऊंची आवाज में बात। मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक। कितनी उम्र है? मेरे 40 साल है। कितने बच्चे हैं? 2 बेटी बेटा? हाँ जी। कौन सी क्लासेस में? एक 9 में, एक 4 में। माशाल्लाह। औलाद के रिश्ते को समझते हो? हाँ जी। हैं? हाँ जी। क्या होता है औलाद का रिश्ता? ब्लडी। ब्लडी और रूहानी भी। रूहानी भी? जी। जब बच्चा पैदा होता है रोटी पानी तो नहीं खा सकता? नहीं। बता तो नहीं सकता क्या मसला मसाइल है? नहीं। कौन खिदमत करता है? कौन पालता है? वालिदैन। वालिदैन। रातों को कौन जागता है? वालिदैन। वालिदैन। दूध कौन बना के देता है? वालिदैन। बाप तो काम पर होता है। हाँ जी। ज्यादा हिस्सा किसका होता है? माँ का। माँ का। फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है। हाँ जी। वालिदैन बूढ़े होने लग जाते हैं। हाँ जी। औलाद जवान होने लग जाती है। हाँ जी। माँ बूढ़ी हो जाती है। हाँ जी। फिर उस माँ को किसका सहारा होता है? बच्चों का। बच्चों का। हाँ जी। और वही बच्चे जिल्लात बन जाएं तो फिर? देखे मैंने तो उनका ना मैंने आपसे ट्रीटमेंट आपके करवाया। टॉपिक पर बात ही नहीं की। आप सफाई बाद में पेश करना। वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो उसको किसके सहारे की जरूरत होती है? बच्चों की। बच्चों के। और अगर बच्चे जिल्लात बन जाएं तो फिर अच्छी बात नहीं। फिर अच्छी बात नहीं है। ऐसी औलाद के साथ क्या होना चाहिए? को समझाना चाहिए। समझाना चाहिए। जी। और समझने से ना हटे तो? अगर ना हटे फिर सजा दो। फिर सजा देनी हाँ चाहिए। जी। क्या सजा होनी चाहिए? माँ के पांव तले क्या होता है? जन्नत। जन्नत। कोई अपनी जन्नत को ठुकराए और ठुड्डे मारे तो उसके साथ क्या होना चाहिए? उसको समझाना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, वो ठुड्डे मारे माँ के पेट में तो माँ को चाहिए कि उसको समझाए। ये कानून कब पास हुआ? कौन सी किताब का सबक सुना रहे हैं आप मुझे? देखें मैंने तो कुछ ऐसा नहीं, नहीं मैंने किया। आपकी सफाई तो पूछी ही नहीं। अभी जी। मैं आपके टॉपिक की तरफ आई नहीं। आपने स्कूल बना रखा है, बच्चों को तालीम देते हैं आप, जी। इसलिए आप उस्ताद भी हैं। हाँ जी। उस्ताद को मालूम होता है अच्छा बुरा। जी। वो औलाद जो अपने वालिदैन के साथ ये काम करे, क्या होना चाहिए उसके साथ? सजा उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? जो कानूनन हो। जी। जो कानूनन हो। आप मुझे बताएं, आपको ये हथकड़ी क्यों लगी है? ये इल्ज़ाम लगाया कि वो मदर इन लॉ को मैंने मारा है। सास को मारा है? हाँ जी। क्यों इल्जाम लगाया गया? देखे मैं तो बाहर से आया था। आप पे इल्जाम तो वो- क्यों लगाया गया? मैं तो बाहर से आया था, मुझे तो कोई पता नहीं इस बात का। इल्जाम क्यों लगाया? आप पे कोई दुश्मनी है? हाँ जी। किससे? मोहल्ले में एक औरत है, वो उसने ये कंप्लेन ऐसे कर दी। अच्छा, जी। क्यों दुश्मनी है आपकी उससे? कोई बेगम से चपकलश थी उसकी। बेगम से चपकलिश हाँ थी? जी। हाँ जी। अच्छा, इसलिए उसने अपनी दुश्मनी निकाली। हाँ जी। कोई अरबों की जमीन आपके नाम है जो उस औरत ने लेनी है आप लोगों को बदनाम करके? कोई बकौल आपके घर वाले के पैसे कोई देने थे, उसने वो मांगे तो इस वजह से वो गुस्से हो गई। अच्छा, फिर उसने इल्जाम लगा दिया। जी। तो यहाँ कैसे पहुंचे हो? पुलिस ले आई? हाँ जी। कहाँ पर थे जब पुलिस आई? मैं घर ही था। घर थे? अभी। हाँ जी। रहते कहाँ हो? क्यारा साहब। जी। क्यारा साहब। घर दामाद हो? नहीं, हाँ, घर दामाद नहीं। घर दामाद है आप। नहीं। आपकी सास की कितनी उम्र है? 65 साल। 65 साल? हाँ जी। फिर सोच के बताओ। हाँ इतनी किया बस। इतनी है? हाँ जी। जब शादी की थी तो सेहरा बांध के लेकर आई थी बेटा बना के, हाँ जी। है जी? जी। क्या कहा था? मैं अपनी इज्जत तुम्हारे हाथ दे रही हूँ। हाँ जी। बेटियां इज्जत होती है ना? हाँ जी। आपने क्या किया?
अच्छे तरीके से घर चलाया मैंने। अच्छे तरीके से घर चलाया है। हाँ जी। ठुड्डे और कौन उसकी भी मारता था? खिदमत की मैंने। ठुड्डे कौन मारता था सास के मैंने पेट में? कभी ठुड्डा नहीं मारा। कभी ठुड्डा नहीं मारा? नहीं। हाथों से खून, बाजुओं से खून कैसे निकल आया? इसका नहीं मुझे पता, रगड़े हैं। आपको क्यों नहीं पता? मैं तो बाहर से आया आप वहाँ पे रहते हैं, आपको क्यों नहीं पता? मैं बाहर से आया। आपको सब पता है। आप वहाँ पर रहते हैं, आपको कैसे नहीं पता? कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो बाहर से आया था। बाल किसने काटे हैं अम्मा जी के? उसका नहीं मुझे पता। उसका भी नहीं पता। हाथों से खून कैसे निकला? पता नहीं मुझे। उसका भी नहीं पता। ठुड्डे कौन मारता था पेट में? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। जी। अम्मा जी झूठ बोल रही हैं? अब वो ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा ज़हनी उसका तवाज़ुन है। अगर खराब है तो वो किसी और पे इल्जाम क्यों नहीं लगा रही? तो थोड़ी सी हया को हाथ मारे। माँ है, तुमने भी बूढ़े होना है, सदा इस तरह नहीं खड़े होना तुमने। एक दिन तुमने भी छड़ी के सहारे पे आना है। इसी औलाद को जिसको पाल रहे हो, इसी के तुमने भरोसे पर रहना है। उठ के उस टाइम वो औलाद तुम्हारे पेट में ठुड्डे मारे और फिर वो मुस्कुरा के कैमरे के सामने कहे मुझे तो नहीं पता। थोड़ी सी हया को हाथ मारो। ठीक है, ज्यादा ना मारो, उतार चुके हो तुम, लेकिन इस टाइम थोड़ी सी हया को हाथ मारो और जो तुमने किया है वो बताओ। मैंने यकीन करें कुछ नहीं किया, ईमानदारी की बात है। मुस्कुराने की क्या बात है? मैं नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। बाल किसने काटे हैं अम्मा जी के? मुझे नहीं इसका पता। किसको पता है? फिर घर पे तो तुम कब्जा करके बैठे हो बीवी लेके। किसको पता है? फिर बेटा तो उसका कोई है नहीं, उसने तुम्हें बेटा बना दिया कि दामाद की शक्ल में मुझे अल्लाह ताला ने बेटा दे दिया है। बेटा शैतान बन गया। किसने बाल काटे हैं अम्मा जी के? ये नहीं मुझे पता जी। बूढ़ी माँ का सर किसने मारा दीवारों में? किसी ने नहीं। दोबारा किसी ने नहीं मारा। तो वो तो उसका खून निकल रहा है, वो कैसे हो गया? वो कैसे हो गया? गिर पड़ी होगी। गिर पड़ी होगी? गिर पड़ी नहीं होगी, तुमने दीवारों में सर मारा है उसका अपनी बीवी के साथ मिलके। बजाय अपनी बीवी को ये कहने के कि अगर तुम भटक रही हो तो चलो मैं तुम्हें सीधे राह डाल देता हूँ, तुम उसके साथ मिलकर माँ पर तशद्दुद करने लग गए। पेंशन कौन खाता था? कितनी पेंशन आती थी? 30,000। 30,000 कौन खाता था? उसे कितनी दवाइयों पे लगते थे। अच्छा, बेड लेकर दिया हुआ था प्राइवेट हॉस्पिटल में? को 2 नर्सें सर पे खड़ी कर रखी थी कि खिदमत करो मेरी माँ की। 30,000 वहां लग जाता था। कौन खाता था 30,000 रुपया? उसकी दवाइयों पे लगते था। क्या दवाइयाँ लाते थे उसकी? बीमार थी ना। क्या बीमार थी? टीबी थी उसे। पेंशन कौन खाता था माँ जी की? मैं खाता था। कौन खाता था? मैं खाता। बैंक से कौन लेकर आता था? बेगम। क्यों? मुझे क्या पता, अब वही भेजती थी। क्या? बेगम ही भेजती थी। किसको? सॉरी, मेरी सास भेजती थी बेगम। सास तो कहती है कि मुझे ये बताते ही नहीं थे। मेरी बात सुन ले। हाँ ठीक है, तसल्ली से बोलो। हाँ जी, बिल्कुल ऑनेस्टली मैंने 3-4 साल उसका इलाज करवाया। मेरे पास सर्टिफिकेट भी हैं और मेरे पास जो है 3 अस्पताल के सर्टिफिकेट है। ननकाने का भी है। टीबी थी, वो मरने लगी थी। बिल्कुल यकीन कीजिए, वो मरने लगी थी। मेरे पास डॉक्टर का विटनेस है। जहाँ अस्पताल में मैं रहा वहाँ भी मेरे पास है सारे विटनेस। और मैं गुलाबदेवी अस्पताल रहा और वहाँ पर क्या था, उधर मैं गाड़ी में सोता रहा पिछले साल इन्हीं दिनों, और अब मैं इधर जेल में सोता हूँ। और मेरी सास जो है उसकी वालदा से पूछ लो, वो अपनी वालदा की क्यों नहीं खिदमत कर रही, बताएं मुझे। की सास? मेरी जो सास है उसकी वालदा वो धक्के देती है उस। आपकी बीवी ये काम करती थी या आप? कौन से वाला? मारपीट वाला। और कौन से वाला? हम नहीं करते थे। नहीं करते थे? नहीं। कौन मारता था आपकी सास को? आप देखें, उसकी माँ भी मेरे पास है ना। किसकी? मेरी सास की। अच्छा। उससे आप पूछ लें। हाँ। वो गवाह है, घर में रहती 24 घंटे। अच्छा, वो कहाँ तो सही मिलेगी? से वो मेरे घर। अच्छा, हाँ जी। उसको भी मारते थे? नहीं, वो कैसे गवाही देगी? वो गवाही देगी कि कभी मैंने हाथ नहीं उठाया उसके ऊपर। कितनी उम्र है उसकी? उसकी 100 साल के करीब होगी। बोलती है? सही बोलती, तरह हाँ बातचीत जी, करती है? हाँ जी। क्या नाम है? उसका नाम है अपना ज़ैनब बीबी। ज़ैनब नाम है? हाँ जी। ज़ैनब आपके हक में गवाही देगी? जी। आपकी सास आपके हक में गवाही क्यों नहीं दे रही? बस वो थोड़ा सा एलर्जिक हो गई है मुझसे कि मैं उसको डांटता था कि सीढ़ियों के ऊपर ना चढ़ो, चोटें लग जाती थी। चोटें लग जाती? हाँ जी। आप लोगों की जो सास है, सास हो गई, माँ हो गई, एक ही बात है। जी। मुझे ये बताइए कि वो ये क्यों कह रही है कि मैंने इनके पास नहीं रहना, मैंने दारुल ईमान में रहना है? बस वो थोड़ी सी फेडअप, पता नहीं क्या वजह हो गई है। कोई वजह पता नहीं, वजह नहीं,
खूनो खून वो बूढ़ी औरत पड़ी हुई है, कोई वजह होती है तो वो ये कह रही है कि मैंने इस घर में नहीं वो रहना। ना थोड़ी सी ज़हनी तौर पे अपसेट है, कहती मुझ पे ना जादू कर दिया है। पहले मोहल्ले वालों का नाम उसने लिया कि फ़लाँ ने मुझ पे जादू किया, फ़लाँ में। अब वो कहती है कि मैंने उसके ऊपर जादू किया। अपसेट इंसान को ये नहीं पता होता कि दारुल ईमान क्या चीज़ है और वहाँ पे मैं महफूज हूँ। लेकिन वो साइकी उसकी कुछ इस तरह की, अब मैं क्या इसके बारे में आपको क्या। मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम्हारी देखिए। बीवी करती थी ये काम? नहीं, मेरी बीवी नहीं करती। आप कभी तो कहीं 24 घंटे करते। आपका हाँ हो जाता होगा कभी कहीं, इस तरह इतना ज़्यादा तशद्दुद वाला नहीं, जिस तरह उसके ना पिंसियाँ इधर निकली हुई थी। पिंसियाँ नहीं है, खरोंचे हैं, तो वो पता, मारपीट है। हाँ जी, लेकिन वो इंसानी हाथ की या इस तरह नहीं है। आपको कैसे वो पता है? वो जब उठाते थे ना बाहर आ जाती थी गली में, हाँ, तो फिर जब उठा के अंदर ले जाते थे। पिछले 6 माह से तो गली में निकली नहीं। नहीं, पिछले 6 माह से तो नहीं, उस वक्त अब भी ये हुआ इस तरह मसला। कब हुआ है? ये तकरीबन महीने से। 1 महीने से? हाँ जी। 3 महीने से तो वो बंद है घर के अंदर। बंद नहीं, बाहर वो आप लोग जाने नहीं, देते? वो तो ठंड थी ना, ठंड लग जाती थी तो ओहो। वो मरने वाली हो जाती थी। हो हाँ ठंड जी। की वजह से बाहर नहीं निकलने हाँ देते जी। थे। मुलजिम का कुछ देर पहले वाला बयान मुलाहिजा कीजिए। घर दामाद हो? नहीं नहीं, हाँ, दमाद नहीं। घर दामाद है आप? नहीं। हाथों पे फिंसियाँ थी? हाँ जी। इलाज नहीं कराया? करा रहे हैं इलाज, मेरे पास सारे तो फिर हॉस्पिटल खून के। कैसे हो गई? बस वो कराची से उसके आ जाती थी जब गेट से बाहर निकलती आपने थी। इतनी सफाई से झूठ बोलना किस इदारे से सीखा? मैं बिल्कुल नहीं झूठ में बोल रहा। कहाँ से सीखा आपने ये मैं नहीं। झूठ बोलना बड़ी तरीके से? अब आप कैसे कह सकती मैं जो झूठ बोल रहा हूँ, आपके पास प्रूफ मैं है। इसलिए कह सकती हूँ कि अम्मा जी अपने मुंह से कह रही हैं कि मुझे ये दोनों मिलकर मारते हैं। मैं जाती तौर पे तो बस आपको वो नहीं उसको जानती। मार समझती है, जो हम उसको भले के लिए कहते हैं कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी या बाहर नहीं जाना। तो सर में उसके जख्म हैं, वो कहती है ये मेरे सर को पकड़ के दीवारों में मारते हैं। मैं कहता हूँ वो काफर होके मरे जो उसका सर पकड़ के दीवार के साथ मारता हूँ। इससे बढ़ के तो कोई बात नहीं। कलमा पढ़ दूँ। पेट में ठुड्डे कौन मारता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कभी पेट में छुट्टे मैंने ना मारे ना देखा। आपकी बीवी ने मारे? पता नहीं, मैं इसका नहीं कह सकता। जब आप आते थे बाहर से तो अपनी सास को देखते थे या नहीं? देखता था मैं, उसे देखते थे। हॉस्पिटल तो भी फिर लेके पूछते जाता थे कि ये क्या हो गया इसको? हाँ जी। फिर क्या जवाब आता था? फिर यही बोलता था कि वो जो खराशें थी वो किसी वजह से लग जाती थी गली में जाने से। मेरी बात सुने, गिरने से खराश आ हाँ जाती जी। है, सर फट जाता है, समझ आ जाती है। ये जो इस जगह पे खराश है ये गिरने से नहीं आती। अब ये कैसे लगती होंगी फिर इधर आप खराशें? बताए ना, आपके पास रहती थी मैं- भाई, हाँ। अच्छी खासी उसकी पेंशन खाते रहे हो, उसकी रिटायरमेंट पे नजर है, उसके जमीनों पे नजर है, जवाब कोई नहीं देना है। देखे जी, रहती आपके साथ है, आप कह रही हैं आप मिस बता रहे हैं। देखे ना, वो रगड़ जो है हाँ। इसका मुझे पता नहीं कैसे करके दीवार के साथ लग जाता या हाँ। इस तरह करके, या इसका नहीं मुझे है। हाँ, फिर किसको पता है? जो घर में रहता है, जो घर का मालिक होता है, जो घर का मर्द होता है, वो जवाब देता है ना। इसमें कोई शक नहीं है कि वो यानी कि किसी किसी वक्त जहन उसका ना बिल्कुल ही अपसेट हो जाता। अच्छा, अब पहले तो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं यार थोड़ा अरसा हुआ है वो इस तरह ना यानी कि अनयूजुअल माँ चीज़ें। को मारना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मारना चाहिए? नहीं। तुमने भी बूढ़े होना है ना। कि एक तरफा ही ना आप मैं करती यकतरफा नहीं जाएं। कर रही। मेरे यकतरफा करना होता तो तुमसे बात ही उसके ना करती। वालदा ना आमना बीबी, सिर्फ वन साइडेड काम करती। आमना बीबी, यकतरफा नहीं किया। हाँ उसकी वालदा है वो आमना बीबी जो है। एमना भी उसका शनाख्ती कार्ड पे एमना है। किसकी आमना वालदा? मेरी सास की वालदा। आप देखें उसकी माँ भी मेरे पास है ना, किसकी? मेरी सास की। अच्छा उससे आप पूछ लें, हाँ। वो गवाह है, घर हाँ। में रहती 24 घंटे। अच्छा, वो मैं कहाँ तो सही मिलेगी? से, वो मेरे घर। अच्छा, हाँ जी। उसको भी मारते थे? नहीं, वो कैसे गवाही देगी? वो गवाही देगी कि कभी मैंने हाथ नहीं उठाया उसके ऊपर। कितनी उम्र है उसकी? उसकी 100 साल के करीब होगी। बोलती है? सही बोलती, तरह हाँ बातचीत जी, करती है? हाँ जी। क्या नाम है? उसका नाम है अपना जैनब बीबी। जैनब नाम है? हाँ, उसका नाम है जैनब बीबी। जैनब नाम है? हाँ। अच्छा, तो आप ना उसको बेशक पूछ लें, महल्लेदारों से भी पूछ लें कि क्या मैं खिदमत नहीं करता रहा। डॉक्टर भी मेरे पास है, प्रूफ हैं, और मेरे पास सर्टिफिकेट भी उसके अस्पतालों के बिल्कुल प्रूफ है मेरे पास सब। और अपने हाथ में क्या बोलना है? आप देखें ना, आपने ये देखा ना कि उसको, उसकी आपने बात सुनी, वीडियो देखी है? आप प्रूफ जो प्रूफ हैं वो भी आप देखें ना मेरे पास वीडियो है। प्रूफ नहीं होती?
वीडियो देखे ना एक औरत जाके अपने बना मुंह ली। से कह रही है कि मुझे मारते हैं, मेरे ठुड्डे मारते हैं, मेरे साथ ये कुछ करते हैं, आप कहते हो कि वो गलत है, मेरे प्रूफ देख लो। देखे मैं किसी के बारे में कोई ऐसी बात करता हूँ कि उसने मेरे साथ ये किया वो किया इस तरह करके, हाँ। तो वो तो मेरी जुबान की बात है ना। अब बात तो हकीकत प्रूफ से ही तो होती अगर है। आपके यहाँ पे नील नूल डले हों और आप कहें कि मुझे इसने मारा है और हम कहें ये झूठ बोल रहा है, देखें तो जरूर- आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? ना मेरी बात सुने, देखे ना वो नील नूल जो हैं जो भी हैं जो भी वो है, जरूरी- जो भी है, हाँ जी। जो भी है, जो जख्म नील है नूल वो जो है, जो हाँ। भी है, हाँ वो जी। फिंसियां हैं, वो नील है, वो सरपटे हैं, वो जो भी है, आगे आगे ये है कि ज़रूरी नहीं भी जिसके ऊपर वो उसने कहा हो कह जरूरी रहे नहीं है, कि वो उसी ने किया हो। जरूरी नहीं है। नहीं अगर बंदा अपने मुंह से कहे कि इसने मुझे मारा है, जरूरी नहीं है। देखें जी उसने अगर ये कौन सी अदालतें लेके बैठ गए हो भाई? अच्छा 16 ये साल कौन से सी मैं खिदमत कानून कर है? रहा हूँ, तो आप भी जो होना था। ये आपको पता है ना, मुझे तो मैं नहीं तो पता। आपको कह रहा हूँ मेरे पास प्रूफ हैं ये सारे जरूरी उसके। नहीं है। अगर वो हॉस्पिटल कह के रही है भी। कि मैंने मारा है तो मैंने ही मारा हो, ये पता नहीं आप कौन सा नया निजाम बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान का, जिसमें औलाद माँ को मारे और फिर माँ अगर कहे कि मुझे ये मार रहा है तो कहेंगे ये जरूरी मैं नहीं ना है। देखें नहीं पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। तखार रसूल बाजवा साहब एज ए DSP अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। इनसे जानते हैं कि मुलजिम के बयानात के हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इफ्तिखार साहब, मुलजिम की जब हम बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूसली उसका ये कहना है कि मेरी वालिदा यानी कि सास जो है उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो मौके पर गए थे, आप लोगों ने टीम तश्कील दी और अल्हम्दुलिल्लाह माँ जी को बाजियाब करवाया, क्या कहानी है? ऐसा है कि हमें इतला मिली कि एक बुज़ुर्ग खातून हैं, उन्हें उनकी बेटी और दामाद ने अपने घर में महफूज रखा हुआ है और उन पर तशद्दुद कर रहे हैं और उनकी वो पेंशन और उनकी सारी चीज़ें जो है ना वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें बाहर भी नहीं जाने दे रहे, जिस पर SHO सिटी ननकाना की ज़ेर क़यादत एक टीम तश्कील दी। वहाँ पर रेड किया गया, हमारे साथ लेडीज़ पुलिस भी साथ थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कुलसूम अख्तर जो हैं एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, 60 साल से ज़्यादा एज है उनकी, वो ज़ख्मी हालत में घर में मौजूद थी और उन्हें एक चारपाई पर उन्होंने रखा हुआ था, जबकि घर में उन्हें उनकी बेटी महनाज अख्तर और रफ़ीक जो उनका दामाद है उन्होंने वहाँ महबूस किया हुआ था। उन खातून ने बताया कि इन्होंने मुझे यहाँ महबूस किया हुआ है और ये सारी मेरी पेंशन और सारी चीज़ें ले रहे हैं और मुझ पर तशद्दुद करते हैं और मुझे बाहर भी नहीं जाने देते। माँ जी ने ये अपने मुंह से बताया? ये उन्होंने खुद बताया, जिस पर उनकी फौरी तौर पर FIR दर्ज की गई, उनका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल में भी उनकी 5 ज़रबात आई हैं। फिर उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जाना चाहती हैं, अपनी बहन के घर, यहाँ कहाँ? तो उन्होंने कहा जी मुझे दारुल मान शिफ्ट कर दिया जाए, तो फिर हमने उन्हें दारुल मान शिफ्ट किया। बिल्कुल ठीक है। ज़रबात के हवाले से थोड़ा सा डिटेल से बताइए कि कहाँ कहाँ मारा गया? ज़रबात उनके चेहरे पर हैं, बाजू पर हैं, उनकी कलाई पर हैं और जिस्म पे भी सारे पे वो दर्द बताती हैं कि मुझे मारते रहे हैं और दर्द वहाँ भी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा इफ्तिखार साहब, जब हम बात करते हैं ख़ुसूसी तौर पर माओं के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके घरों में माएँ हैं, कुछ की दुनिया में हयात हैं, कुछ दुनिया से चले गई हैं। माँ के पाँव तले अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। ये वो हस्ती है जो रातों को जागती है और औलाद को बड़ा करती है, जवान करती है, खुद गीले पे सोती है, औलाद को सूखे पे सुलाती है। ऐसी हस्ती के साथ इस किस्म का सलूक करने वालों के लिए पुलिस वाले कैसे हैं? ऐसा है कि पुलिस वाले भी उनके साथ इंतहाई सख्त हैं, क्योंकि जो अल्लाह के अहकामात की पाबंदी नहीं करता, जो सोशल वैल्यूज़ को, सोशल नॉर्म्स को जो पामाल करता है, उनके साथ सख्ती से ही निपटा जाता है। इसलिए उनके खिलाफ FIR हुई है, तमाम सबूत शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं और इंशाल्लाह हम कोर्ट में भिजवाएंगे और इन्हें सजा भी दिलवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। शाजिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप ठीक हैं? शाजिया साहिबा, आपके पास कंप्लेन क्या आई थी और कंप्लेन लाने वाला कौन था? मेरे पास एक फ़ीमेल आई थी, वो अपना नेम नहीं शो करवाना चाह रही थी ना, तो उन्होंने कहा कि इसी तरह ना यहाँ पे एक मोहल्ला है। उन्होंने हमें एड्रेस तक नहीं बताया। उन्होंने कहा अगर मैं आपको एड्रेस बताऊंगी तो मे बी वो उनको किसी और प्लेस पे ले जाएं या कहीं और ले जाए ना, तो मैं आपको ना अपना नाम बता सकती हूँ, आप काइंडली मेरा नेम हिडन रखिएगा। हमने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हमारा चूँकि सेल जो बना हुआ है ये हमारा है ही सिर्फ वुमेन के हरासमेंट के, मतलब जहाँ पे भी किसी वुमेन पे कोई वायलेंस होता है ना तो हम फ़ौरन एक्शन लेते हैं। तो मैं जैसे ही मैंने ये चीज़ सुनी, मैं फिर फ़ौरन DPO साहब के पास गई, उनसे मैंने डिस्कस किया कि सर मतलब हमें प्लेस तक नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने जाना है उनको ना, तो फिर उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करते हुए उन्होंने कहा ठीक है। कंप्लेन लाने वाला मर्द था या औरत? वो फीमेल थी। फीमेल थी जी। अच्छा, आपको एड्रेस नहीं मालूम था तो फिर कैसे पहुंची? फिर जो हमारे साथ फीमेल थी ना वो हमें लेके गई, उन्होंने हमें प्रॉपर गाइड किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ जाके मैं साइड पे हो जाऊँगी, ठीक है, मैं साथ नहीं जाऊँगी आपके। है। हमने कहा कोई इशू नहीं, लेकिन उनके घर के पास जाके फिर वो साइड पे हो गई और हम लोग फिर हमारे साथ चौंके पुलिस वगैरह थी, मतलब हमारी नफरी थी। फिर हम लोग गए वहाँ पे और वहाँ पे हम लोग मज़ामत का सामना हुआ? नहीं, कोई ऐसा ज़्यादा नहीं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे ना, उनको तो पता नहीं था, इसी वजह से तो शायद उन्होंने अपना नेम और सब कुछ हिडन रखा ना। अगर उनको थोड़ा आइडिया होता तो मे बी वो उनको किसी और जगह पे शिफ्ट कर लेते।
ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लोग जब अंदर गए तो क्या देखा? हम लोग पहले, उनका स्कूल था साथ में ना, पहले हमें स्कूल का ही चौके पता था, हम लोग पहले उनके स्कूल गए तो वहाँ पे जो मेल है ना वो हमें मिले, और वो पुलिस को मतलब देख के ज़्यादा घबरा गए थे क्योंकि उनको पता था उनके घर में क्या हो रहा है। तो फिर हमारे जैसे जो साहब हैं उन्होंने उनसे पूछा कि अच्छा आपका ये स्कूल है, उन्होंने कहा जी। आपके घर में कौन कौन है? तब उनको थोड़ा आइडिया हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे तब। कहते हैं घर में मेरी मदर इन लॉ है और मेरी वाइफ है ना। तो ऐसे जो साहब ने कहा कि आप हमें अपने घर लेके जा सकते हैं। कहता है जी। वो मैं जब अपने घर लेके गया तो उनकी वाइफ ने अंदर से पहले कुंडी लगा ली, उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन चूँकि पुलिस थी तो मतलब फिर हम लोगों ने वो दरवाज़ा खोल लिया, और जब हम लोगों ने अंदर जाके देखा तो मतलब अम्मा जी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी, वो रो रही थी, वो चीख रही थी। तो फिर हमने फ़ौरन उनको रेस्क्यू किया और हम उनको इधर लेके आए, हॉस्पिटल लेकर गए? जी बिल्कुल, जी जी। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने फिर उनका मेडिकल किया, जो जो उन पे मतलब दफात लगती थी उन्होंने वो उनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके दिया, उनकी पट्टी वगैरह मरहम पट्टी की। ठीक है। तो फिर हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहती हैं, किसी रिलेटिव की तरफ कहाँ? तो उन्होंने कहा कि मैं दारुल अमान, मतलब फ़िलहाल मैं अब दारुल अमान ही जाना चाहती हूँ। अपने आप को कहीं उन्होंने जी महफूज नहीं समझा? वो कहीं भी ट्रस्ट किसी पे भी नहीं मैं भी करना चाह रही थी, शायद वो मतलब एक बंदा इतना स्ट्रेस में हो जाता है ना। माँ जी की कितने बच्चे हैं? मेरे ख्याल में उनकी एक ही बेटी है। यही बेटी जी, है कि यही। पर तशद्दुद करती थी किस बिल्कुल। तरह से तशद्दुद करती है? अब इतना वो उनको माजी को माँ जी ने बताया ना जी आप जी लोगों को? जी जी उन्होंने कहा कि मुझे ये मारते भी थे, पीटते थे, और उनके यहाँ पे खरोचने के भी ज़ख्म वगैरह थे। तो और इसके अलावा उनके यहाँ पे वो नील वगैरह भी पड़े हुए थे, मतलब वैसे भी थप्पड़ वगैरह भी मारते होंगे। उन्होंने कहा कि मेरा सर दीवार में भी मारती थी ना, और हाँ उनके बाल काट दिए थे बिल्कुल, और उनके फेस पे भी बहुत ज़्यादा निशान थे, और कहती मेरा सर दीवार में मारती हैं ताकि मैं मतलब मैं भी पागल करना चाह रही हूँ उनको, कि बाकियों को बता सके कि मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं है, और यही वजह थी। कब से ये हो रहा था? उन्होंने हमें ये बताया कि ये ऑलमोस्ट कोई 2 से 3 माह हो गए हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी थी ना, उसके बाद से पहले उनके नाम एक घर था, तब तक उनके साथ बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो अपना घर सेल करके इन्हीं को पैसे दिए, कहती मेरी ये गाड़ी मेरे पैसों की है, और जब उनके नाम सारी प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई तो फिर उन्होंने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। शासिया इस तरह के कितने केसेस आ जाते हैं? हमारे पास कंप्लेनेंट्स जो हैं वो एक दिन में 20 से 25 कंप्लेनेंट्स आते हैं मारपीट के, जिनके हस्बैंड उनको तशद्दुद वगैरह करते हैं, लेकिन वो फिर चूँकि फीमेल्स होती हैं, घर बसाना होता है तो वो सुलह वगैरह कर लेती हैं ना, और कुछ बताती भी नहीं है जी कुछ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो आते हैं हम लोग फ़ौरन उनके फिर एक्शन लेते हैं, फ़ौरन उनकी FIR दर्ज की जाती है, फ़ौरन पुलिस भी वहाँ पे पहुँचती है, और फिर हम उनकी दादरसी करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है मोहम्मद बूटा साहब, जो कि एज SHO सिटी ननकाना पुलिस स्टेशन में अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। बूटा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बूटा साहब आप तक खबर कैसे पहुंची थी? मुझे 23 तारीख को जनाब DPO साहब ने बजरिया टेलीफोन बतलाया कि एक औरत मेरे पेश हुई है, वो कहती है ये कुलसूम बीबी है मल्ला क्यारा साहब में, उस पर तशद्दुद हो रहा है, आपके पास शाजिया नूर सब इंस्पेक्टर एंटी वोमेन हरासमेंट इंचार्ज है, वो आ रही है, इसके साथ जाएं और देखें, अगर ऐसा ही है जैसे बतला रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है। फिर आप लोग यकीनन कांस्टेबल्स ले गए, लेडी पुलिस लेकर गए? हाँ जी। क्या देखा जाके? हमने जाकर देखा वो बूढ़ी अम्मा जो कुलसूम बीबी थी, वो एक मकान के कोने में पड़ी हुई थी, उसके ऊपर एक कपड़ा डाला हुआ था, उसके हाथों और मुंह पर और सर पर काफ़ी तशद्दुद के निशान थे और खून भी बह रहा था। हमने उसको अपने साथ लिया और उसका मेडिकल करवाया, और जो मुल्ज़िम था उसका नाम था रफ़ीक जी, उसका दिमाग था, और उसकी बेटी है मीना अख्तर उसका नाम जी, उसको भी साथ लिया, और मेडिकल कराने के बाद आपने अफसरान वाला के नोटिस में दिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुल्ज़िम हमारे पास रिमांड पर है। मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है? उसके तशद्दुद के निशान उस पर पाए गए हैं, F1 और L2 का रिजल्ट आया। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जाहिर है आप लोग जब गए, अम्मा जी को आप लोगों ने देखा तो ये अपनी वालिदा पर यानी बेटी और उसका दामाद मिलकर, बेटी और उसका शौहर, अम्मा जी का दामाद, ये मिलकर इस पर तशद्दुद करते थे। अम्मा जी को क्या लॉक में रखा हुआ था, कोई ताला शाला लगाया हुआ? नहीं, एक कमरा था, उसमें बंद थी। जब हमने उनको देखा है तो वो बहुत खुश हुई, ऊंची ऊंची आवाज़ से रोने लगी कि मुझे कोई मुझे ले जाओ, मुझे इनसे ले जाएं, मैं इसके पास नहीं रहना चाहती। अच्छा। मुझ पर तशद्दुद करते हैं। हमने पूछा तशद्दुद किस लिए करते हैं? वो कहते हैं मुझसे पैसे मांगते हैं, मेरी पेंशन ये खुद निकलवा लेते हैं, मेरे साथ बैंक में भी जाएं, बैंक में मैं अपनी पेंशन बंद करवाना चाहती हूँ, मैं खुद रिसीव करूँगी। फिर हम उसके साथ बैंक में गए, बैंक मैनेजर को कहा
उसने कहा कि आइंदा इंशाल्लाह ताला इसकी बेटी पेंशन नहीं लेगी, ये ही लेगी, कुलसूम बीबी लेगी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आप लोग गए, अम्मा जी को देखा इस सिचुएशन में, तो अम्मा जी ने क्या बताया कि घर से बाहर भी नहीं निकलने देते, क्योंकि ताला तो आप बता रहे हैं कि नहीं लगा हुआ था अम्मा जी के कमरे को, घर से बाहर निकलने पे पाबंदी थी, या अम्मा जी की जिस्मानी हालत इस काबिल नहीं थी कि वो घर से बाहर निकल सके? अम्मा जी की हालत इस काबिल नहीं थी कि वो सहारे के बगैर चल फिर सके, या बाथरूम में चल जाए या बाहर चल जाए। हमने उसको उठा कर लेकर आए हैं, वो चलने फिरने के काबिल नहीं है। अच्छा। तशद्दुद की वजह से। अंदाज़न कितनी उम्र है? तकरीबन उसकी 70-75 साल के करीब उम्र है। और कितने बच्चे हैं अम्मा जी के? अम्मा जी की एक ही बेटी है जो इन पर तशद्दुद करती हाँ, है। उसका नाम है नाज अख्तर है, उसकी मोहम्मद रफ़ीक के साथ शादी हुई है। मोहल्ले में से आपने इन्वेस्टिगेट किया, मोहल्ले वाले क्या कहते हैं इस केस के हवाले से? मोहल्ले वाले तो कहते हैं इनका घर का ही मामला है, हम इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करते। नहीं कोई आवाज़, कोई चीखो पुकार? कोई आदमी बयान देने के लिए तैयार नहीं था। हमने 2-4-5 लोग जो तमाशा देखने वाले थे बाहर आए थे, उनसे पूछा, कोई बात नहीं कर रहा था खुल के। दामाद क्या करता है अम्मा जी? दामाद ने उधर ही स्कूल बनाया हुआ घर के साथ ही। ठीक है, अपना स्कूल बना रखा है। बना रखा। थैंक यू वेरी मच। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। आज के प्रोग्राम में वो बदकिस्मत औलाद जो अपनी माँ को मारती है, तशद्दुद करती है, गालम गलोच करती है, महज जायदाद के लिए, महज पेंशन के लिए। एक दिन सबको बूढ़े होना है, ये ज़िंदगी एक मकाफाती अमल है। आज जो आप करेंगे अपने वालिदैन के साथ, कल को वो औलाद आपके साथ करेगी, तो उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाइए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।